हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियोस। देखिए, आज हम जानेंगे धातु और अधातु के बारे में, धातु और अधातु को निकालने की एक गजब की ट्रिक के बारे में। देखिए, उस ट्रिक को निकालने से पहले आपको धातु और अधातु के बारे में जानना पड़ेगा कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है। देखिए, इसको एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले बिना ही कुछ तत्व ऐसे हैं जिनको हम पहचान सकते हैं कि धातु है कि अधातु है। तो सबसे पहले आप धातु और अधातु को समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं धातु को। देखिए, अगर हम धातु की बात करें तो जिसको धातु को इंग्लिश में बोलते हैं मेटल्स। अब देखिए, वैसे तत्व होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनने की प्रकृति रखते हैं। एक आपको ये याद कर लेना है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनने की प्रकृति रखते हैं उसको भी हम धातु बोलते हैं। अब देखिए, जब तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता कब है? जब उसके बाहरी कक्ष में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो उसको वो त्याग सकता है। देखिए, जब किसी के पास ज़्यादा धन होता है तो वो दे देता है। जब वो धन देता है यानी कि वो क्या है, वो धनी है, यानी उसके पास धन है, तो उसको हम प्लस से नोट करते हैं। यानी कि देखिए, जब वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो वो धनायन बन जाएगा, यानी उसके पास धन ज़्यादा है तो वो धनायन बन जाएगा। अब देखिए, अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। हम इसको भी अपना परिभाषा के तौर पर बना सकते हैं। देखिए, इस परिभाषा की मदद समझिए। देखिए, इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, धनायन बनने की प्रकृति रखता है, यानी कि उसके बाहरी कक्षा जो होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 या 2, 3, यानी कि अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जिस तत्व के अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसी को हम बोलते हैं धातु। राइट, तो आपको इतना तक समझ में आया। अब देखिए, अब बात कर ले रहे हैं अधातु की। देखिए, अधातु जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में नॉन मेटल्स। दरअसल होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और ऋणायन बन जाता है। देखिए, जब किसी भी व्यक्ति से आप कर्ज लेते हैं तो आप ऋण में चले जाते हैं, यानी आप माइनस में चले जाते हैं। तो सेम प्रक्रिया इलेक्ट्रॉन तत्व पे भी होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और क्या बन जाता है? ऋणायन बन जाता है, यानी कि वो ऋणित बन जाता है। अब देखिए, कब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा? जब उसके बाहरी कक्ष में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तब। क्यों? क्योंकि वो अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। अब देखिए, अब इसको भी हम परिभाषा के तौर पर देख सकते हैं कि जिस तत्व के अंतिम कक्षा में 5, रुकिए थोड़ा, देखिए ये हो गया 5, 6 और 7। मतलब कि जिस तत्व के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें और उसके बाह्यतम कक्ष में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, यानी 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, 4 के बाद 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, उसको हम बोल सकते हैं अधातु। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने धातु और अधातु के बारे में जाना है। अब आगे हम जानेंगे धातु और कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनमें से धातु और अधातु निकालने के लिए हम ट्रिक का प्रयोग ही कर सकते हैं, बट हम उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भी निकाल सकते हैं। तो एग्ज़ाम में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको ट्रिक से निकालना है। तो चलिए हम ट्रिक को भी जानते हैं कि वो कौन सा ट्रिक है। पेश है आपके सामने धातु तथा अधातु पहचानने का ट्रिक। देखिए, अभी आप इसको देखिए, आपको क्या समझ में आ रहा है? कौन सा इसमें धातु है, कौन सा अधातु? नहीं समझ में आ रहा होगा। देखिए, जब आप ट्रिक को जानेंगे तो आपको ये सारे तत्वों में से धातु और अधातु आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ट्रिक की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम ट्रिक जान ले रहे हैं। देखिए, कुछ तत्व ऐसे हैं जिन पे ये ट्रिक काम नहीं करता। कुछ तत्वों में से अगर धातु और अधातु को निकालना है तो हमें उन तत्वों के परमाणु क्रमांक को याद करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा। देखिए, अगले वीडियोस में या आने वाले वीडियोस में हम धातु और अधातु के बारे में डिटेल्स में, उनके क्या भौतिक अवस्थाएं हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या है, इनके बारे में, और हम धातु और अधातु निकालने की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियम के बारे में भी जानेंगे। फिलहाल हम धातु और अधातु को ट्रिक से पहचानेंगे। देखिए, अगर हम धातु निकालने की ट्रिक की बात करें,
ये ऐसा ट्रिक है जिससे कि आप तत्वों को देखकर ही धातु और अधातु को पहचान जाएंगे। सारे तत्वों को नहीं, कुछ तत्व ही है। देखिए सबसे पहले हम धातु निकालने की ट्रिक की बात करें तो आप अगर पढ़िए, देखिए ये है आपका लिथियम, बोरेनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, बोडियम एंड क्रोमियम। अब देखिए इन सारे तत्वों के लास्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, यम यम यम, राइट। अब देखिए अगर यम दिखा रहा है तो हम इसका ट्रिक ही है यम। इसको यहाँ पे जिस तत्व के अंतिम में यम आ रहा है, जैसे कि यह है लिथियम, इसके अंतिम में क्या आ रहा है, यम आ रहा है, यानी कि ये जो तत्व है वो है आपका धातु। तो देखिए सबसे पहला जो तत्व है लिथियम है, दूसरा में बेरेनियम है, तीसरा में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, पेनेडियम, क्रोमियम। आपको याद करते चलना है, आपको नोट करते चलना है। देखिए अगर आप नोट नहीं भी करेंगे तो आपको ये ट्रिक मालूम होना चाहिए कि जिस तत्व के अंतिम में यम आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं धातु। देखिए तो आप 11 तत्वों के अंत में क्या आ रहा है, यम आ रहा है। अब देखिए 12वां जो है उसको बोलते हैं गैलेनियम, रूबिडियम, स्ट्राइनशियम, मेट्रियम, जिरकोनियम, रोडियम, पैलेडियम, कैंडियम, इंडियम, सीजियम, राइट। इतने जो तत्व हैं उनके भी अंत में आ रहा है आपका यम। और भी तत्व देखिए पोलोनियम, ऑस्मियम, प्लेटिनम, थैलियम, रेडियम, थोरियम, यूरेनियम। देखिए ये जितने भी तत्व हैं इनके सारे अंतिम में क्या आ रहा है, यम आ रहा है, यानी कि ये जितने भी तत्व हैं वो है आपके धातु। देखिए धातु के बारे में ये जो है वो ट्रिक है, आप यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि जो यम है वो है ट्रिक। देखिए एग्जाम में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, टाइम का बचत होगा। आप तत्वों को देखते ही बता देंगे कि वो धातु है कि अधातु। तो ये थी धातु को निकालने की ट्रिक। अब हम जानेंगे अधातु को निकालने की ट्रिक। देखिए ये है आपके अधातु। यहाँ पे इसका अगर ट्रिक की बात करें तो देखिए यहाँ पे आपका हाइड्रोजन N न लास्ट में आ रहा है, बोरान न लास्ट में आ रहा है, कार्बन न लास्ट में आ रहा है, हाइड्रोजन न लास्ट में आ रहा है, ऑक्सीजन में भी आ रहा है, फ्लोरीन में भी आ रहा है, क्लोरीन में भी आ रहा है, फ्लोरीन में भी न आ रहा है, ब्रोमीन में भी न आ रहा है, लास्ट में फास्फोरस में नहीं आ रहा है, तो इसको आप फिलहाल रहने दीजिए। नियान में आ रहा है, आर्गन में आ रहा है, जेनॉन में आ रहा है, क्रिप्टन में आ रहा है, राइट। अब देखिए जिस प्रकार से ये जो तत्व थे इसमें लिथियम लास्ट में यम आ रहा था, उसी प्रकार से हाइड्रोजन जो है उनके लास्ट में क्या आ रहा है, न आ रहा है। इसका ट्रिक है न, इसका ट्रिक है आपका न, यानी कि जिस तत्व के लास्ट में न आए, जैसे कि हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फास्फोरस, नियान, आर्गन, जेनान, क्रिप्टन। देखिए इस प्रकार के जितने भी आपके तत्व हैं इन सभी के लास्ट में क्या आ रहा है, न आ रहा है, और जो धातु हैं उनके लास्ट में क्या आ रहा है, यम आ रहा है। तो ये थी ट्रिक धातु और अधातु निकालने की। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी प्रकार से समझे होंगे, जिससे कि आपकी एग्ज़ाम में टाइम का बचत होगा। देखिए धातु और अधातु के बारे में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके भी निकाला जाता है, तो इसको हम आगे आने वाले वीडियोस में डिटेल्स में जानेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर निकालना, राइट। तो आप हमारे चैनल MK स्टडी सेंटर से जुड़े रहें ट्रिक और चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए भी। तो धन्यवाद।